चलिए, तो आज हम पुनः देखते हैं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न। तो इसमें देखिए, सबसे पहला है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? ए वाराणसी, बी चंपा, सी वैशाली, डी श्रावस्ती। इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? ए कुरु, बी पांचाल, सी सुरसेन, डी वत्स। मत्स्य महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ए मथुरा, बी कौशाम्बी, सी विराटनगर, डी तक्षशिला। आधुनिक मथुरा के क्षेत्र में कौन सा महाजनपद स्थित था? ए वत्स, बी सूरसेन, सी चेदी, डी मल्ल। गांधार महाजनपद की राजधानी का नाम बताइए। ए राजपुर, बी हाटक, सी तक्षशिला, डी पोतन। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बृहदत्त। मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ए दिनार, बी निष्क, सी पर्ण, डी टका। मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन थे? ए कौटिल्य, बी विशाखदत्त, सी कालिदास, डी पाणिनि। किस मौर्य शासक को देवानाप्रिय प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी दशरथ मौर्य। चाणक्य निम्नलिखित में से किसके प्रधानमंत्री थे? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। सांची का स्तूप किस कला का निरूपण करता है? ए जैन कला, बी बौद्ध कला, सी गांधार कला, और डी है मथुरा कला। अशोक ने अपने अभिलेखों में एकरूपता हेतु किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था? ए सौरसेनी, बी पैसाची, सी अर्धमागधी, डी मागधी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? ए 4, बी 5, सी 7, डी 9। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? ए आर्थिक सिद्धांत, बी सामाजिक सिद्धांत, सी धार्मिक नीतियां, डी राजनीतिक नीतियां। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ए सेल्यूकस, बी मेगास्थनीज, डी फोहान, डी हेनशोंग। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्ता मौर्य का महल मुख्य रूप से किस वस्तु का बना है? ए पत्थर, बी ईंट, सी लकड़ी, डी लोहा। किस ग्रंथ में पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तृत वर्णन मिलता है? ए अर्थशास्त्र, बी मुद्रा राक्षस, सी इंडिका, डी महावंश। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए वल्लभी, बी वैशाली, सी राजगृह, डी पाटलिपुत्र। जैन साहित्य को समग्र रूप में क्या कहा जाता है? ए त्रिपिटक, बी आगम, सी जातक, डी वेदांग। अनेकांतवाद किस धर्म का मूल सिद्धांत और दर्शन है? ए बौद्ध धर्म, बौद्ध मत, सी जैन मत, सी शैव मत, डी वैष्णव मत। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी विक्रमशिला, डी वल्लभी। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ए ग्रामिक, बी भोजक, सी श्रेष्ठी, डी गणपति। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ए 323 ईसा पूर्व, बी 326 ईसा पूर्व, सी 305 ईसा पूर्व, और डी है 261 ईसा पूर्व। गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी उदयन, डी कालाशोक। सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ए सिंधु, बी रावी, सी चिनाब, डी झेलम।
भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण का प्रतीक किसे माना जाता है? ए गेरुए रंग के मृदभांड, बी चित्रित धूसर मृदभांड, सी उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, डी लाल और काले मृदभांड। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी चंपा, डी गिरिव्रज राजगृह। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? ए मौर्य वंश, बी शंगु वंश, सी नंद वंश, डी हर्यक वंश। भारत में सिक्के मुद्रा का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? ए 800 ईसा पूर्व, बी 600 ईसा पूर्व, सी 400 ईसा पूर्व, डी 200 ईसा पूर्व। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ए दीर्घ निकाय, बी सुप्त पिटक, सी अंगुत्तर निकाय, डी विनय पिटक। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ए देवर्षि क्षमा श्रमण, बी भद्रबाहु, सी स्थूलभद्र, डी महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगृह, डी कुंडलवन। तृतीय बौद्ध संगीति के शासक के संरक्षण में आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के संरक्षण में आयोजित हुई थी? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी अशोक, डी कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? ए महाकश्यप, बी मोगगलीपुत्र, सी वसुमित्र, डी सबकामी। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन स्थल क्या था? ए पाटलिपुत्र, बी वल्लभी, सी वैशाली, डी पावापुरी। मगध के किस शासक को उग्रसेन भी कहा जाता था? ए बिंबिसार, बी है कालाशोक, सी है महापद्नंदन, डी है घनानंद। सिकंदर का समकालीन भारतीय राजा कौन था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंबिसार, डी धनानंद। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख किससे संबंधित है? केवल वासुदेव से, शिव से, सी बुद्ध से, डी महावीर से। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? ए बिंबिसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी नाग दशक। चलिए अब देखते हैं उत्तर। पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का सी, चौथा बी, पांचवा सी, छठवां सी, सातवां सी, आठवां बी, 9 सी, 10 बी, 11 बी, 12 डी, 13 सी, 14 डी, 15 बी, 16 सी, 17 सी, 18 डी, 19 बी, 20 बी, 21 बी, 22 बी, 23 बी, 24 सी, 25 डी, 26 सी, 27 डी, 28 सी, 29 बी, 30 डी, 31 सी, 32 सी, 33 सी, 34 सी, 35 सी, 36 बी, 37 सी, 38 डी, 39 ए और 40 सी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।